आप सभी साथियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त अमित। कैसे हैं दोस्तों और कैसे चल रही है आपकी तैयारी मेरे TRE 4 के साथियों। और दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर भूगोल के वे कौन से टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, तो आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आया हूं जिन्हें मैंने खुद पढ़ा था और आपके लिए भी वही सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते हैं तो यकीन मानिए आप भूगोल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न की तैयारी हमने करी थी और हम लोग आपको भी वही टॉपिक बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत के भूगोल। अब भारत के भूगोल में आपको पूरा भारत के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अब चाहे भारत का भौतिक भूगोल हो या भारत का आर्थिक भूगोल हो। जैसे भौतिक भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत की भूगर्भीय संरचना को पढ़ लेना है, भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ लेना है, भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ लेना है, भारत की वनस्पतियों को पढ़ लेना है, भारत के जलवायु मानसून को पढ़ लेना है। इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आर्थिक भूगोल में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल में आपको कृषि पढ़ लेना है, परियोजना को पढ़ लेना है और उद्योग के बारे में पढ़ लेना है, भारत के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ लेना है, जनजातियों के बारे में दोस्तों आपको पढ़ लेना है, साथ ही साथ जनसंख्या के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न जनसंख्या से इस बार भी आया था। TRE 3 जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें भी आया था, तो प्रश्न हमेशा जनसंख्या से आते रहे हैं। और दोस्तों अब साथ में साथ आपको ये पढ़ना है, थोड़ा सा मानव भूगोल के बारे में आप पढ़ लेंगे। जैसे जनसंख्या वृद्धि के नियम, जैसे माल्थस वगैरह ने जनसंख्या वृद्धि के नियम दिए हैं, तो आपको उनको अच्छे से कवर अप कर लेना है। फिर प्रवास के जो नियम है आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब दोस्तों अगर आप इतना खत्म करते हैं तो हम आएंगे अब सामान्य भूगोल में। सामान्य भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे ब्रह्मांड पढ़ लेना है, पृथ्वी की गतियां पढ़ लेना है और चट्टान पढ़ लेना है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेना है, अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप अच्छा सा स्कोर कर पाएँ पेपर में। और साथ में साथ पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं या अंतर्जात बल हैं, बहिर्जात बल हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। और साथ में साथ दोस्तों आप जलमंडल पढ़ लेंगे, आप वायुमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों मैं ये आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसमें आप बहुत डिटेल में किसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ना है। और साथ में साथ दोस्तों अगर अन्य टॉपिक की मैं बात करूँ तो अन्य टॉपिक में जैसे भारत के पड़ोसी राज्यों के देशों के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना। जैसे इस बार पूछा था कि सबसे ज़्यादा किससे सीमा लगती है, तो समझ लो सामान्य प्रश्न था, लेकिन और भी अगर पूछ ले तो आपको पढ़ लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको भारतीय ये पढ़ लेना और इसके बाद आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा विश्व कृषि के बारे में। अब विश्व कृषि के बारे में जैसे स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या क्या कहाँ पे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे। और अन्य टॉपिक में आप भौगोलिक विचारधारा को भी पढ़ लेंगे। जैसे भौगोलिक विचारधारा की बात करें तो जैसे कार्ल रिटर वगैरह हो गए, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद, इन सब के टॉपिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बाकी अगर आपको भी जो लगता है टॉपिक्स ऐड करने चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।